स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ऑनलाइन मुद्रा लोन देने का प्रोसेस टोटली चेंज किया है। यहाँ नया प्रोसेस क्या है, आप 10 लाख रुपए तक के मुद्रा लोन के लिए एसबीआई बैंक में ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और साथ ही हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे आपका लोन एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, ई मुद्रा लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है, मुद्रा लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बैलेंस शीट कैसे बनाएं, मुद्रा लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं और मुद्रा लोन को लेकर हमें कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब। एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। एसबीआई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नए और मौजूदा व्यवसायों को मुद्रा लोन देती है। आपके व्यवसाय के आधार पर आप 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन का लाभ उठा सकते हैं। एसबीआई ई मुद्रा लोन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद हम बिजनेस पर क्लिक करेंगे। बिजनेस पर क्लिक करने के बाद हम एसएमई में पीएम मुद्रा योजना पर क्लिक करेंगे। इस वेब पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें। मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद एसबीआई ई मुद्रा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि ओनर का नाम, बिजनेस का नाम, एड्रेस वगैरह आपको भरना होगा। आपके एड्रेस पर आधारित आपको अपने नज़दीकी एसबीआई ब्रांच चुनने का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्म में 2 जगह ऐसी है जिसमें आपको ध्यान देना होगा। पर्पस, इस जगह सेटअप स्मॉल बिजनेस अंडर मुद्रा लोन को सिलेक्ट करें और प्रोडक्ट नेम यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सिलेक्ट करें। अब आवश्यक लोन की रकम भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन क्लिक करते ही आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, आप उसे फिल कर दें और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हमने मुद्रा लोन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स को 3 श्रेणियों में बांट लिया है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, मुद्रा लोन संबंधित डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस संबंधित डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपको अपने खुद साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जैसे एमएसएमई सर्टिफिकेट, जीएसटी इत्यादि सबमिट करने होंगे। मुद्रा लोन संबंधित डॉक्यूमेंट्स, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट सबमिट करनी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से बैंक को यह पता चलेगा कि आप लोन की रकम को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं और क्या आप यह लोन चुका पाएंगे या नहीं। बैंक आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बहुत ध्यान से अध्ययन करेगी। वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे आप बड़ी आसानी से एक प्रोफेशनल लेवल मुद्रा लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं। बिजनेस संबंधित डॉक्यूमेंट्स, यहाँ डॉक्यूमेंट्स मुख्य रूप से आपके व्यवसाय के पूर्व प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए है। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आईटी रिटर्न कॉपी, पिछले 2 साल की सेल्स वैल्यू, पिछले 2 साल की बैलेंस शीट इत्यादि। मुद्रा लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बैलेंस शीट कैसे बनाएं। मुद्रा लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हम जाएंगे fortrisconsulting.com पर। यहाँ लॉगिन करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें और कुछ आसान डिटेल्स एंटर करें जैसे मुद्रा लोन की रकम, 5 साल तक का लोन रीपेमेंट पीरियड, आप इस लोन की रकम का इस्तेमाल कैसे करेंगे जैसे आप मशीन या कंप्यूटर खरीदेंगे या वर्किंग कैपिटल, और अपने बिजनेस के मासिक खर्चों की जानकारी। अब सारी डिटेल्स फिल करने के बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और आपको मिल जाएगा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और ईएमआई शेड्यूल। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप एसबीआई ब्रांच में मुद्रा लोन के लिए सबमिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, इसकी डिटेल वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस अब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स नियुक्त की गई एसबीआई ब्रांच में सबमिट कर लें। मुद्रा लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। नए और मौजूदा बिजनेस दोनों मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नए बिजनेस को ज़्यादातर बैंक शिशु लोन देती है और जब आपको अपना बिजनेस बढ़ाना हो यानी कि एक्सपांड करना हो तो आप किशोर या तरुण लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप या एलएलपी यह सभी मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको मार्जिन मनी चाहिए होगा। मार्जिन मनी यानी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप 50,000 तक के शिशु लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मार्जिन मनी की आवश्यकता नहीं है। किशोर और तरुण लोन के लिए बैंक आपसे 10% कंट्रीब्यूट करने को कहेगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। एसबीआई मुद्रा लोन के लिए क्या हमें कोलैटरल या सिक्योरिटी देनी होगी। नहीं,
मुद्रा लोन अनसिक्योर्ड लोन है और आपको आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करनी होगी, लेकिन लोन के पैसों से जो आप मशीनरी या इन्वेंट्री खरीदेंगे उसका हाइपोथिकेशन चार्ज बैंक के पास होगा। मुद्रा लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है? एसबीआई मुद्रा लोन का इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है। वह बनता है एक बेस रेट और एक अतिरिक्त मार्जिन रेट जो बैंक ऐड करती है आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग के आधार पर। वर्तमान में मुद्रा लोन की इंटरेस्ट रेट 8.4% से लेके 12.35% की रेंज में है। बैंक आपके लोन डॉक्यूमेंट्स की जांच करके आपके लिए बेस्ट इंटरेस्ट रेट तय करेगी। क्या मुद्रा लोन महिलाओं के लिए उपलब्ध है? हाँ, बिल्कुल। असल में महिला एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए बैंक्स उनके लोन की इंटरेस्ट रेट को कम करने का विचार कर सकते हैं। मुद्रा योजना अपनी इंटरेस्ट रेट्स 25 बेसिस पॉइंट से कम करके देती है उन एमएफआईज और एनबीएफसीज को जो महिला एंटरप्रेन्योर्स को लोन देते हैं। तो यदि आप एक महिला है तो मुद्रा लोन अप्लाई करते समय एसबीआई से इस सुविधा के बारे में ज़रूर चर्चा करें। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आपका एसबीआई ई मुद्रा लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम आसान हो जाएगा। अगर आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन एप्लीकेशन के संबंधित कोई भी सवाल हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।